मेरे प्रिय आत्मन, बहुत से प्रश्न मेरे पास आए हैं। अनेक प्रश्न एक जैसे हैं, इसलिए कुछ थोड़े से प्रश्नों में सभी प्रश्नों को बांटकर आपसे चर्चा करूंगा तो आसानी होगी। मैंने कल कहा, विश्वास धर्म नहीं है, वरन विचार और विवेक धर्म है। श्रद्धा अंधी है और जो अंधा है वो सत्य को नहीं जान सकेगा। इस संबंध में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं और उनमें पूछा गया है कि यदि हम श्रद्धा न रखेंगे, यदि हम विश्वास न रखेंगे, तब तो हमारा मार्ग भटक जाएगा। ये वैसा ही है जैसे एक अंधे आदमी को हम कहें कि तू अपने हाथ में जो लकड़ी लिए घूमता है, अपनी आंखों का इलाज करवा ले और इस लकड़ी को फेंक दे, तो वो अंधा आदमी कहे, माना मैंने कि आंखों का इलाज तो मुझे करवा लेना है, लेकिन लकड़ी को अगर मैं फेंक दूंगा तो भटक जाऊंगा, बिना लकड़ी के तो मैं चल ही नहीं पाता हूं। निश्चित ही अंधा आदमी बिना लकड़ी के नहीं चल पाता है, लेकिन आंख वाले आदमी को लकड़ी की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो अंधा आदमी ये आग्रह करेगा कि मैं तो लकड़ी के बिना चलूंगा ही नहीं, वो इस बात को भूल ही जाएगा कि आंख की जगह लकड़ी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई परिपूर्ति नहीं है। लेकिन ये सीधी सी बात भी हमें दिखाई नहीं पड़ती है। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे शायद मेरी बात समझ में आए। एक बूढ़ा आदमी था, उसकी उम्र कोई 70 पार कर गई थी, तब उसकी दोनों आंखें चली गईं। उसके 8 लड़के थे, पत्नी थी, 8 लड़कों की बहुएं थीं। उन सब ने उसे समझाया। चिकित्सक कहते थे कि आंखें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे आंखों की जरूरत क्या है? 8 मेरे लड़के हैं, उनकी 16 आंखें, 8 मेरी बहुएं हैं, उनकी 16 आंखें, मेरी पत्नी है, उसकी 2 आंखें, ऐसे मेरे घर में 34 आंखें हैं। तो जिसके घर में 34 आंखें हों, उसके पास अगर 2 आंखें ना भी हुई तो फर्क क्या पड़ता है? ये 34 आंखें क्या मेरा काम न कर सकेंगी? और अब मैं बूढ़ा हुआ, अब मुझे आंखों की जरूरत भी क्या है? वो अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर समझाने वाले हार गए और बात बंद हो गई। लेकिन इसके कोई 2 महीने बाद ही उस बूढ़े आदमी के भवन में आग लग गई और तब वे 34 आंखें बाहर निकल गईं। जब आग लगी तो उनमें से किसी को भी ये ख्याल ना आया कि एक बूढ़ा आदमी भी घर में है जिसके पास आंखें नहीं है। जब आग लगी तो अपने प्राण बचाने जरूरी हो गए और अपनी आंखें अपने प्राण बचाने के काम में आ गई। जब वे सब बाहर पहुंच गए सुरक्षित, तब उन्हें ख्याल आया कि घर में बूढ़ा आदमी भी है जो भीतर रह गया, लेकिन तब तक देर हो गई थी। लपटों ने मकान घेर लिया था, धू धू करके मकान जल रहा था। अब भीतर जाना कठिन था। वहां भीतर वो बूढ़ा आदमी जब जलने लगा तब उसे भी ये ख्याल आया, लेकिन तब बहुत देर हो गई थी कि जब मकान में आग लगी हो तो अपनी आंखों के अतिरिक्त और किसी की आंखें काम नहीं आ सकती। लेकिन तब बहुत देर हो गई थी।
तब मकान जल रहा था और उस बूढ़े आदमी को उसी मकान में जल जाना पड़ा। जीवन के मकान में तो रोज ही आग लगी है। जीवन का मकान तो प्रतिक्षण प्रतिपल जल रहा है। उसमें किसी दूसरे की आंख काम नहीं आ सकती। अपनी आंख ही काम आ सकती है इस जीवन के जलते हुए मकान से बाहर ले जाने के लिए। लेकिन फिर भी वो बूढ़ा आदमी तो जिन 34 आंखों पे विश्वास किया था वो उसके सामने थी, मौजूद थी। हम तो उन आंखों पे विश्वास किए हैं, कोई आंखें 2000 साल पहले समाप्त हो गई, कोई 2500 साल पहले, कोई 5000 साल पहले। कोई राम की आंखों पे विश्वास किए हुए, कोई कृष्ण की आंखों पर, कोई महावीर की, कोई बुद्ध की, कोई क्राइस्ट की, कोई मोहम्मद की। वे कोई भी आंखें मौजूद नहीं है। उन आंखों ने जरूर उन लोगों को बचा लिया होगा जिनकी वे आंखें थीं, लेकिन इस भूल में कोई ना पड़े कि वे आंखें मेरे काम आ सकती, मेरे काम मेरी आंखें आ सकती। मेरी जिंदगी है, मेरी मौत है, मेरा दुख है, मेरा अज्ञान है, मेरा ही प्रकाश भी चाहिए जो उसे मिटा दे। आपके लिए कोई मर सकता है, आपकी जगह कोई मर सकता है, और कोई दूसरा मर भी जाए तो मृत्यु का आपको अनुभव हो सकता है। आपकी जगह कोई प्रेम कर सकता है, आप किसी को अपनी जगह प्रेम करने दें और आपको प्रेम का अनुभव हो जाए। हम जानते हैं ये नहीं हो सकता है, लेकिन जहां तक परमात्मा का संबंध हम इस ख्याल में होते हैं कि दूसरे की आंखों से उसे देखा जा सकता है। प्रेम भी दूसरे की आंखों से नहीं किया जा सकता, तो परमात्मा कैसे दूसरे की आंखों से देखा जा सकेगा? अपनी आंख चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि चूंकि परमात्मा का हमारे मन में कोई मूल्य नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि दूसरे की आंख से भी काम चल जाएगा। जिंदगी में हम भली भांति जानते हैं, अपने पैर चलाते हैं, अपनी आंखें दिखलाती हैं, लेकिन चूंकि परमात्मा का हमारे मन में कोई बहुत मूल्य नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं दूसरे की आंख से भी काम चल जाएगा। सच यह है कि शायद हमारे भीतर गहरी प्यास नहीं है परमात्मा को जानने की, नहीं तो यह असंभव था कि हम दूसरे पर विश्वास करके बैठे रहे। अगर प्यास गहरी होती तो हम अपनी आंख खोजते हैं, और जो मैंने कल आपसे कहा है उसका केवल इतना ही मतलब है। विचार आपकी आंख है, विवेक आपकी आंख है, विश्वास आपकी आंख नहीं किसी और की। जो मेरा जोर था वो इस बात पर था कि विश्वास के द्वारा आप किसी और के माध्यम से सत्य को देखते हैं, ये प्रक्रिया गलत है। सत्य को सीधा देखा जा सकता है, सीधा और प्रत्यक्ष, किसी और के माध्यम से नहीं। विश्वास किसी और का सहारा लेता है, किसी और के माध्यम से देखता है। और क्या परिणाम होता है ऐसे विश्वास का, और ऐसे विश्वास और अंधेपन में लिए गए निष्कर्ष कैसे होते हैं। रामकृष्ण एक कहानी कहते थे। रामकृष्ण कहते थे एक अंधा आदमी था एक गांव में, और उस अंधे आदमी के मित्रों ने एक बार उसे दावत दी और बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई। उस अंधे ने उसे खाया और उसने पूछा, मेरे मित्रों ये किस चीज से बनी? उनके मित्रों ने कहा, ये दूध से बनी। वह अंधा आदमी पूछने लगा, दूध कैसा होता है? वे मित्र उसी तरह के ना समझ रहे होंगे जिस तरह के उपदेशक अक्सर होते हैं। वे उसे समझाने बैठ गए कि दूध कैसा होता है। एक मित्र ने कहा, दूध होता है शुभ्र सफेद। उस अंधे आदमी ने कहा, मैं समझा नहीं कि शुभ्र और सफेद क्या है। ये शब्द तो मैंने सुना है, लेकिन क्या है ये शुभ्रता, ये सफेदी क्या है, कैसी होती है? तो उन मित्रों ने कहा, तुमने बगुला देखा है, बगुले के सफेद पंख देखे? ठीक बगुले के पंखों जैसी सफेदी होती, शुभ्र। वो अंधा आदमी बोला, ये और मुश्किल हो गई। अभी मैं ये नहीं समझ पाया था कि दूध कैसा होता है, अभी ये नहीं समझ पाया था कि सफेदी कैसी होती है, और एक नया प्रश्न तुमने खड़ा कर दिया, ये बगुला कैसा होता है? मैं तो जानता नहीं बगुला।
कुछ इस भांति बताओ कि पहेली हल हो जाए। तुम तो मेरी पहेली को और उलझाते चले जाते हो। पुराने प्रश्न तो पुरानी जगह खड़े हैं और नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा उत्तर नया प्रश्न बन जाता है। कुछ ऐसा समझाओ कि मैं समझ सकूं। वे चिंता में पड़े और एक मित्र उनके पास गया। उस अंधे मित्र के पास सरका। उसने अपना हाथ उसके बगल में ले गया और कहा, मेरे हाथ पर हाथ फेरो। बगले की गर्दन इसी की भांति होती है, झुके हुए हाथ की तरह है। उस अंधे आदमी ने उस मित्र के हाथ पर हाथ फेरा। वो खुशी से प्रसन्न हो उठा और उसने कहा, मैं समझ गया, दूध झुके हुए हाथ की भांति होता है। वे मित्र हैरान हो गए इस नतीजे पर। लेकिन जहां तक अंधे का सवाल है, क्या उसके लॉजिक में कोई भूल है, उसके तर्क में कोई गलती? उसने पूछा था दूध कैसा होता है, कहा सफेद। उसने पूछा था सफेद कैसा होता है, कहा बगुले की भांति। उसने पूछा बगुला कैसा होता है, बताया उसकी गर्दन होती है झुके हाथ की भांति। उसने नतीजा लिया कि दूध झुके हुए हाथ की भांति होता है। अंधे आदमी को रंग समझाने का यही मतलब हो सकता है, और क्या मतलब होगा? उसके पास अपनी तो कोई आंख नहीं कि वो देख सके। वो तो अंधा है, केवल विश्वास कर सकता है। और जो शब्द उसे बताए जाएंगे उनका अर्थ वो क्या लेगा? उनका अर्थ भी वो अपने अंधेपन के अनुसार ही ले सकता है। तो इस भ्रम में न रहें कि कृष्ण ने जो कहा है वही आपने सुन लिया होगा। इस भ्रम में भी न रहें कि क्राइस्ट ने जो कहा है वही आप समझ गए होंगे। इस भ्रम में भी न रहें कि महावीर को आप पहचान गए होंगे कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने जो आंख से देखकर कहा है वो हमने अंधेपन में वैसा ही सुना होगा जैसा उस अंधे ने दूध के संबंध में सुना है, और वे ही हमारे विश्वास बन गए। वे विश्वास हमारे जीवन को कहां ले जाएंगे? अगर यह अंधा आदमी दूध की तलाश में निकल जाए और लोगों से पूछे कि झुके हुए हाथ जैसा दूध मुझे चाहिए, तो इस जमीन पर यह कहीं खोज पाए? इसका सारा जीवन इसके इस विश्वास के कारण गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें भूल अंधे आदमी की नहीं थी, इसमें भूल उन मित्रों की थी जिन्होंने उसे समझाया। अगर वे मित्र थोड़े भी समझदार होते तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश ना की होती, बल्कि उन्होंने कोशिश की होती कि इस अंधे आदमी की आंख ठीक हो जाए। उन्होंने इसके आंख के इलाज का उपाय किया होता। वे इसे किसी चिकित्सक के पास ले गए होते और कहते कि दूध को हम न समझाएंगे क्योंकि समझाने का कोई रास्ता नहीं है, और दूध को हम समझा भी देंगे तो तुम जान ना सकोगे, केवल विश्वास कर सकोगे, और विश्वास बहुत गलत हो जाता है। तो हम तुम्हारी आंख की चिकित्सा के लिए ले चलते हैं। अगर वे मित्र उसके साथी होते और उसे प्रेम करते होते और समझदार होते तो उन्होंने उसका उपचार किया होता, उसे उपदेश न दिया होता। इस जमीन पर